ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव हम लोग इसके माध्यम से समझते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है ना। अब होता क्या है, हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है, गाड़ियां हैं। ये लगातार क्या करती हैं, वायु का उत्सर्जन। वायु का उत्सर्जन क्या कह लो कि धुएं का उत्सर्जन। कौन सा धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब ये धुआं लगातार पृथ्वी पर जो है निकल रहा है। अब मान के चलो कि ये धुएं का आवरण हम दिखा रहे हैं पृथ्वी के चारों ओर। पृथ्वी के चारों ओर क्या बन गया, धुएं का आवरण। अब देखो धुआं इतना फैल चुका है कि पृथ्वी चारों ओर धुएं से क्या हो गई है, बंद। धुआं में मुख्य रूप से गैसें कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए। अब क्या है कि चारों तरफ पृथ्वी पर धुएं का आवरण बन गया। आप देखो पृथ्वी का दम घुट रहा है, चारों ओर से बंद हो गई गैसों से, प्रदूषित गैसों से। अब सूर्य की जो धूप आती है, हम लोग कह रहे हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, तो सूर्य की धूप जो आती है, अब मान लो कि हम सूर्य दिखा दें, ये मान लो कि सूर्य की धूप है। अब सूर्य की धूप जो आ रही इसके अंदर जा रही, तो वो अंदर तो किरणें चली जाती हैं, लेकिन जब धरती को गर्म करके टकरा के वापस लौटती हैं, तो ये वापस लौट नहीं पाती हैं। यानी जितनी संख्या में जाती हैं उतनी संख्या में वापस उत्सर्जित नहीं होती, और इन गैसों से टकरा के फिर वापस धरती पर जाती रहती है। जैसा चित्र में आपको दिख रहा है कि ये गैसें लगातार इसी में टकराती रहती है। अब लगातार इसके अंदर जो गर्म सूर्य की किरणें इन गैसों में टकरा कर रुक रही हैं, तो धरती पूरी क्या हो जाएगी, गर्म, लगातार गर्म। और इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। धरती के गैसों के द्वारा धरती को जो है ट्रैप कर लेना, बंद कर लेना, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। और पूरी धरती का गर्म होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, तो ग्रीन हाउस प्रभाव आप ये समझ लो कि विभिन्न गैसों का आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेर लेता है, और ये गैसें हमारे मानव की क्रियाओं के द्वारा, प्रदूषण के द्वारा निकल के आती हैं। मुख्य ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये मुख्य ग्रीन हाउस गैसें हैं। अब इनका कवर बन गया, वायुमंडल में चारों तरफ भर गई हैं, तो सूर्य की धूप आने के बाद वापस निकलती नहीं है, टकराती रहती है और लगातार गर्मी को बढ़ाती रहती है। ये लगातार पूरी वैश्विक गर्मी जो बढ़ती रहती है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस प्रभाव, यही ग्रीन हाउस प्रभाव है, इन गैसों का एक आवरण बन जाना, जिसकी वजह से सूर्य से आने वाली गर्मी की किरणें इसी में फंस जाती